तो दोस्तों चलिए हम लोग आज चर्चा करेंगे कि हमास को फंडिंग फंडिंग कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सा नेशन करता है और हमास अपने तरफ से क्या क्या कोशिश करता है कि हमको इस चीज़ें के करने से हमको अपना फंडिंग होते रहे, और उनको हथियार कौन सप्लाई करता है, उनको पैसा कौन देता है, ये सब अब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ईरान को जो सबसे ज़्यादा फंडिंग करने में, हथियार देने में और ट्रेनिंग कराने में जो योगदान है वो ईरान का है। और ईरान का एक ऑर्गेनाइजेशन है ISRGC। ये ऑर्गेनाइजेशन है ईरान में जो इसको ये सब ट्रेनिंग और हथियार देने का काम करती है। उसके अलावा दूसरे स्थान पे फंडिंग करने में सबसे ज़्यादा हाथ कतर का है। कतर भी कहीं ना कहीं हमास को बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है। उसके अलावा ईरान ने इजरायली सीमा पर 19 हथियार बंद गिरोह का नेटवर्क स्थापना किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इजरायली के सीमा में गाजा पट्टी है, बीच में इजराइल के वेस्टर्न बैंक आ जाता है, ऊपर में लेबनान आ जाता है, फिर सीरिया आ जाता है। तो इस चारों जगह पर 19 हथियार बंद गिरोह का नेटवर्क स्थापित किया गया है ईरान के द्वारा, जिससे कि क्या करते हैं, वो हथियारों को लेके ये सब ठिकानों पे रख देते हैं, हथियारों का सप्लाई करते हैं। उसमें एक 2011 का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार ऐसा देखा गया कि जो बाहर से जो कंट्री जो कि हमास को सहायता करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 70 मिलियन US डॉलर है। 70 मिलियन US डॉलर का होता है फॉर्जिन तरीके से होता है। उसके अलावा 2004 के रिपोर्ट के अनुसार अनेक डोनर बॉडी, जिसमें जॉर्डन आ जाता है, कतर आ जाता है, कुवैत आ जाता है, सऊदी अरबिया आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाता है, UAE आ जाता है, इटली आ जाता है और फ्रांस आ जाता है। ये सब देशों के द्वारा फंडिंग किया जाता है, नॉट इन द सेंस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ टेररिज्म बट द सेंस ऑफ चैरिटेबल, कि वहाँ पे जो ह्यूमैनिटी को देखते हुए इन लोगों को सहायता करते हैं। लेकिन जो गाजा पट्टी में ये फंडिंग करते हैं उसका जो टेररिज्म है वो लोगों को एजुकेशन या ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ना करके वो लोगों को आतंकवादी बनाता है, इजराइल पे हमला करता है या फिर अनेक आतंकवादी वाली गतिविधियों में संलग्न रहता है। तो उससे आप देख सकते हो। उसके बाद सऊदी अरबिया का भी नाम आ जाता है, जस्ट उसके बगल में ही है, सऊदी अरबिया भी फंडिंग करता है। लेकिन सऊदी अरबिया पे अब ईरान से जब झगड़ा हुआ उस समय के बाद से सऊदी अरबिया उतना नहीं करता है, बिकॉज अब आप देख सकते हैं कि जब यमन में एक बार सिविल वार हुआ, उसमें शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम को लेकर लड़ाई छिड़ गया था। उसमें क्या है कि ईरान ने सऊदी अरबिया पे काउंटर अटैक किया था कि यमन में हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इस तरीके से फिर, और क्योंकि ईरान और हमास दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, इस तरह से अगर देखते हैं तो सऊदी अरबिया उसके बाद उतना सपोर्ट नहीं करता है। और जो मोस्ट पॉपुलर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है डेट इज कॉल्ड द होली लैंड फाउंडेशन फॉर रिलीफ। इसके द्वारा अप्रॉक्सीमेटली एक रिकॉर्ड के अनुसार बोला गया है कि 35 मिलियन डॉलर की जो है सो एक केवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंडिंग किया जाता था या किया जाता है हमास को। ये सब तो हो गई कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मतलब जो कि बाहरी फॉर्जिन तरीके से जो फंडिंग आता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हमास खुद अपने से क्या स्टेप उठाता है ताकि उसको फंडिंग मिल सके, और कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां करता है जिससे कि उसको हथियार आते रहता है, पैसा मिलते रहता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि जो रियल एस्टेट होता है कि मतलब
रियल एस्टेट का मतलब जानते हैं कि जो बहुत बड़ा बड़ा बिल्डर होता है वो ज़मीन पे घर बनाया और घर बना के क्या होता है कि बेच देता है, तो डेट इज कॉल्ड द रियल एस्टेट। ओके, तो गाजा स्ट्रिप में जो 10% रियल एस्टेट है वो हमास के हाथ में आता है, तो उसका पैसा अलग से बन जाता है। देखिए कितने लोग मतलब कितने तरीके से लोग पैसा जमा करने की विधि अपनाते हैं। फिर दूसरा है कि 2000 एकड़, वो गाजा स्ट्रिप जो वाला जो एरिया है वो 2000 एकड़ जो एरिया है वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे हमास को पैसा मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे शॉप हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट रेंट पे दिए गए हैं, पब्लिक बिल्डिंग है, उसके द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है वो सीधे हमास के ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये भी देखा गया है कि ईस्ट यरूशलेम में कंपनी है, उसका 20% शेयर ये हमास वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगाए हैं। और एक अल आसा इंटरनेशनल बैंक है, ईस्ट यरूशलेम की ही बात है, उसमें भी इनका जो है सो फंडिंग शेयर चलता है। उसके बाद आ जाए, एक कॉरपोरेशन से पैसा अपना इकट्ठा करते हैं। दूसरा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है कि इनके बहुत सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिमिनल है, कोई यहाँ पे है, कोई वहाँ पे है, कोई एक कंट्री में है, कोई वो कंट्री में है, तो इस तरीके से वो लोग पैसा इकट्ठा करके वहाँ फंड उसको सप्लाई करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल नेटवर्क है इन लोग का, डेट सपोर्ट टेरर, जो कि सपोर्ट करता है टेरर को। अब फाइनेंशियल में भी अगर उसमें हम लोग जाना चाहेंगे कि फाइनेंशियल में भी बहुत टाइप के जो है सो हॉट मनी होता है, फिर एक वो पी नोट्स होता है। पी नोट्स में क्या होता है कि आप अपने पैसे को जो कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है उसको आप अगर जानोगे तो पी नोट के बारे में जानोगे। इसके लिए जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे हीरो हैं, बहुत जो पॉपुलर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत जो जैसे पॉपुलर नेता हैं वो पी नोट्स के जरिए अपने जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में बदलने का काम करते हैं। और ये इसलिए करते हैं ताकि भारत सरकार को टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, तो पी नोट्स के बारे में हम आपको बाद में चर्चा करके बता देंगे कि पी नोट्स होता कैसे है। उसमें कोई भी आदमी भागीदार ले सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पी नोट्स के जरिए आप उसमें भागीदार ले सकते हो। और उसके अलावा जो है सो सिगरेट, ड्रग स्मगलिंग, मल्टीमीडिया कॉपीराइट, सोच लो मल्टीमीडिया कॉपीराइट में भी उन लोगों को पैसा कमा रहा है। इन्फ्रिंजमेंट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ये सब जैसी गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां करके जो हमास है उसको पैसा प्राप्त होता है। और कुछ जो और रिपोर्ट के अनुसार यूएस ने बताया है कि फलस्तीनियन और लेबनीज जो सिंपथी है ऑफ अरब डिसेंट वो भी इसकी सहायता करता है। ठीक है, उसमें जो है सो ऐसे भी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपथी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ फलस्तीनियन और लेबनीज सिंपथी का, वो सिंपथी ऑर्गेनाइजेशन है, सहानुभूति वाला ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो भी आर्म ट्रेडिंग में, ड्रग ट्रैफिकिंग में, ऐसे में वो पहले से ही बदनाम है, तो वो सब के द्वारा भी हमास को फंडिंग किया जाता है। यूएस जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है वो 2009 में ईरान पे जाके क्या लगाया था, सैक्शन लगाया था। तो उस समय जब सैक्शन लगाया ईरान पे, तब जो ईरान से जो सप्लाई होता था हमास को, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आया। ठीक है, और फिर पीए गवर्नमेंट भी है उधर, जिन्होंने गाजा स्ट्रिप पे सैक्शन लगाया, तो थोड़ा सा मतलब कम हुआ, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, और सब भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं टेररिज्म है जो कि अनेक देशों के द्वारा उसको फंडिंग किया जाता है। जैसे कि अभी बात किया जाए हजबुल्ला जो है वो यहाँ तुर्की के जो
टेररिज्म है उसके लिए वो टेररिज्म है तुर्की का, वो जो है सो ईरान उसको फंडिंग करता है। और जो हिजबुल्लाह है वो शिया मुस्लिम का जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब बातें हमें जानकर हमें थोड़ा एनालाइज करना चाहिए और सीखना चाहिए कि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए ना उसको अंदर जाकर उसको टटोलो तो तुम्हें सब चीज़ पता चल जाएगा और तुम उसके हर एक चीज़ पे तुम नाकाबंदी कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग जानेंगे कि मैप के जरिए कैसे कौन सा रूट से हमास के पास हथियार आता है, कौन सा रूट से उसके पास कोई चांस नहीं है आने का, कौन से छोटे छोटे देश हैं उसके आसपास में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कौन सा ऐसा चीज़ है जो इजराइल को, और कौन सा ऐसी तकनीकी है जो और इजराइल को और प्रोत्साहन दे रहा है और उसको शक्ति को इम्प्रूव कर रहा है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।